हाय गुड इवनिंग गाइस। सो वेलकम टू JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हमारा टैक्स सिस्टम पे लास्ट क्लास होने वाला है जिसमें मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा जीएसटी, और जीएसटी से आने से कौन कौन से टैक्स सिस्टम ख़त्म हो गए, कौन कौन से कहाँ लगते हैं, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहली 2 क्लासेस कंप्लीट की, आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आज हमारी कोशिश होगी कि टैक्स सिस्टम इन इंडिया को ख़त्म कर दें। ठीक है, टैक्स सिस्टम इन इंडिया को ख़त्म कर दें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं पिछली क्लास का रिकैप नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों का बार बार रिकैप लेके आपको समझा दिया है। अब आप उसको एक बार पढ़ के फिर इस क्लास को देखना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं एक बार। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से टैक्स होते हैं, सेल टैक्स, वैट टैक्स वगैरह सब कुछ मैंने बताया था, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से आपको मैं टैक्स प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये है आपकी, मान लीजिए एक फैक्ट्री है इंडिया के अंदर। ये प्रोडक्शन का काम करती है, मान लीजिए, और है कहाँ पे? इंडिया के अंदर है। अब मैं टैक्स का टाइप समझाने वाला हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगते हैं। इस कंपनी ने एक मार्कर बनाया, मान लीजिए 100 रुपीज़ का एक मार्कर बनाया। अब इस पे क्या होगा, इसके ऊपर आपका सेल टैक्स या एक्साइज टैक्स लगेगा। चलिए एक्साइज टैक्स लिया सरकार ने, कितने का? मान लीजिए 20 रुपये का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर जो चीज़ें बनाई उसके ऊपर टैक्स लिया, कितने का? 20 रुपये का। अब टोटल 120 इसका खर्चा हो गया। क्या 120 की बेचेगा? बिल्कुल नहीं। अब इसको देख के ये बेचेगा, मान लीजिए इसको प्रॉफिट की माना तो 140 की बेचेगा एक मार्कर को, तो 20 रुपये का ओवरऑल उसने प्रॉफिट कमा लिया। एक्साइज ड्यूटी टैक्स किसने लगाया? सरकार ने। किसके ऊपर लगाया? कंपनी के ऊपर। लेकिन उस कंपनी ने उसको इंक्लूड करके आपके ऊपर 140 का प्राइस रख दिया, तो आप उसका टैक्स पे कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो यही है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक्साइज टैक्स कहाँ लगता है? एक्साइज टैक्स अब आपको पता होना चाहिए, एक्साइज टैक्स कहाँ लगता है? जब भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्शन करती है तो उसके प्रोडक्शन होने के ऊपर जो भी सामान वो तैयार करती है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सेल टैक्स। चलिए सेल टैक्स के बारे में बताता हूँ मैं। एक्साइज टैक्स आपको थोड़ा सा समझ आ गया। चलिए सेल टैक्स क्या होता है? मान लीजिए इस कंपनी ने बना के आगे क्या किया? आगे सेल किया कंज्यूमर को, सेल किया कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर को सेल कैसे किया उसने? सेल टैक्स लगा के। कैसे किया? सेल टैक्स लगा के। सेल टैक्स या वैट टैक्स। मतलब कंपनी ने क्या किया, इस कंज्यूमर जो खरीदने वाला है इसको डायरेक्टली बेच दिया, लेकिन इसके अंदर इसने उससे टैक्सेस भी लिए। क्यों लिए? क्योंकि उसके ऊपर एक्साइज टैक्स लगा था, उसको पूरे करने थे, प्रॉफिट भी कमाना था। तो सेल टैक्स कैसा हुआ? वैट टैक्स, सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन देता है ये आपको देता है कस्टमर। ठीक है, चलिए लगाया किसने? कंपनी ने। उसके बाद देखिए, मान लीजिए यही सामान आपका जो तैयार हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये जो सामान आपने तैयार किया, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को ये बना आपका, मान लीजिए राजस्थान में बना। ठीक है, कहाँ बना? राजस्थान में। इस प्रोडक्ट को आगे पास किया JNK में, जम्मू कश्मीर में। अब बीच में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो सेल टैक्स लगेगा, सेल करने का टैक्स लगेगा, वो लगाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लेगी। ठीक है, कब लेगी? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के पास चीज़ों का डिलीवर होगा, तब आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जैसे ही ये आगे कंज्यूमर को बेचेगा तो भी सेल टैक्स लगेगा, सो भी सेल टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए यही प्रोडक्ट बना था कहाँ पे? यूके के अंदर, और यहाँ पे आया कहाँ? इंडिया में। अब इंडिया में कहीं भी जाएगा तो सेल टैक्स लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। लेकिन यूके से इंडिया आने के लिए बीच में इनको टैक्स पे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स थोड़ा सा आइडिया समझ आया? सबसे पहले कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी।
जैसे उसने प्रोडक्ट को बेचा तो उसने क्या किया, सेल टैक्स लगा दिया कंज्यूमर के ऊपर, और ये ओवरऑल सारे के सारे टैक्स किसको पे करने हैं, कंज्यूमर को ही करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हुआ तो भी सेल टैक्स लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दिया। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर की कंट्री प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो उनको भी कस्टम टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख का टैक्स पड़ा, 20 लाख की होगी तो वो कितने की देगा आपको, 20 लाख से 25 लाख की देगा वो। तो बेसिकली सब कुछ आपको ही चुकाना है, लेकिन ये टैक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगते हैं ये मैंने आपको एक रफली थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब हम जो इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी। क्या पढ़ने वाले हैं, जीएसटी, और क्वेश्चन भी यही से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी यही से पूछे जाएंगे। और हमने जितने भी टैक्स पढ़े अभी, ये सारे कौन से हैं, ये इनडायरेक्ट है। ये कैसे टैक्स है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का फीचर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, क्या क्या होते हैं, किसके ऊपर इसका बर्डन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कौन कलेक्ट करता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अभी हम लोग जीएसटी पढ़ने वाले हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जीएसटी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए मैं एक बार जीएसटी को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जीएसटी का पॉइंट लिखिए, ये कैसा टैक्स है, ये इनडायरेक्ट है। ऊपर वाले जो हमने पढ़े अभी भी, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जैसे ही जीएसटी आता है उसके बाद देखो कौन कौन से टैक्स ख़त्म कर दिए गए, कौन कौन से टैक्स ख़त्म हो गए। जो सेल टैक्स लगता था जगह जगह, वो सारे ख़त्म हो गए। सेल टैक्स के बाद आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता था, सर्विस चार्जेस, वो भी ख़त्म हो गए, ठीक है। सर्विस चार्ज के बाद सेल के साथ साथ आप बोल सकते हो वैट टैक्स, ठीक है। इसके साथ साथ एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स कब देना पड़ता है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, एक्साइज टैक्स। उसके बाद आप लिख लीजिए एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स जब आप सिनेमा मूवी वगैरह देखने जाते हो तब आपको देना पड़ता है टिकट के ऊपर। देन उसके बाद आप लिख लीजिए ऑक्ट्राई टैक्स। ये ऑक्ट्राई टैक्स क्या होता है, ये ऑक्ट्राई टैक्स क्या होता है लिख लेना। जब आप कोई सामान को कमर्शियल पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी सिटी में एंटर करते हो, तो वो उस सिटी में एंटर करने के लिए आपको उस सामान के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जो अभी ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ आफ्टर जीएसटी लगना बंद हो गए। मतलब यहाँ जहाँ जीएसटी लगेगा वहाँ ये कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा वहाँ पे ये टैक्स लगेगा। और 99% जीएसटी हर जगह लगता है, सिर्फ 1% को छोड़ के, ठीक है। वो क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने बोला जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के अंदर कौन कौन से सारे टैक्स आ जाते हैं, इसलिए आपको बोला था कि वन नेशन वन टैक्स। तो इसकी थीम भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टैक्स क्या है ये भी आप समझिए। सेल टैक्स कब लगता है, जब कंपनी प्रोडक्ट बेचती है उसके ऊपर सेल टैक्स लेती है। सेंटर भी लेती है, कस्टम ड्यूटी भी लगती है, सेंटर के द्वारा लगाई जाती है। कब कब लगती है मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, और इसकी आपको फुल फॉर्म मुझे आपको बतानी है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी। इस टैक्स को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का नाम था केलकर कमेटी। इनके रिकमेंडेशन पे आपका जीएसटी टैक्स आया था, ठीक है। पूरा लिख लो, विजय केलकर कमेटी ऑन रिकमेंडेशन जीएसटी टैक्स, ठीक है, जीएसटी टैक्स। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका जीएसटी टैक्स बना था, तो आंसर होगा विजय केलकर रिकमेंडेशन किया था कि आपका जीएसटी टैक्स होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ बनने से पहले क्या होता है, एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का काम होता है कि सारे की जो भी कमियां हो, जो भी होगा, वो सबका ओवरव्यू देती है सरकार को और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। तो कौन सी कमेटी थी, विजय केलकर कमेटी बनी थी जिसने जीएसटी के लिए रिकमेंडेशन दी थी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये बिल नंबर 122 बिल था। कौन सा था, 122 बिल था जो आपका आया था। देखो बिल 122 था, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो बिल और अमेंडमेंट में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि जितने बिल सारे पास हो जाए।
और अमेंडमेंट कौन सी हुई थी? वो हुई थी 101। कौन सी हुई थी? 101, जिसके अंदर जीएसटी आया था। जीएसटी आया था। बिल जो पेश करना होता है, वो बिल ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पास हो जाए। इसका मतलब पहले इसके 122 बिल सरकार ने रखे, 121 में से सिर्फ 121 में से 100 ही पास हुआ था, और जो 122 में वो भी पास हो गया, जिसमें 101 अमेंडमेंट हुई। और बिल नंबर कौन सा था? 122। इसको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। और बच्चों ने ये याद किया होता है कि 101 इसका अमेंडमेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बिल का नंबर पूछ रहा है। सबसे पहले इसको राज्यसभा में पास किया गया। बिल कहीं भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, राज्यसभा में पास किया गया। ठीक है, राज्यसभा में पास किया गया। राज्यसभा में कब? 3 अगस्त 2016 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये बिल लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में कब? 8 अगस्त 2016। उसके बाद बिल को जाना था प्रेसिडेंट के पास, और उसमें कंडीशन ये थी कि कुछ स्टेट का भी साथ में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर कुछ स्टेट इसको फॉलो करती है तो हम इसको लागू करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेट आई थी, फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जिसने एग्रीमेंट दिया था, वो कौन थी? असम थी। सबसे पहली स्टेट जिसने साइन किया था वो कौन सी थी? असम थी। ठीक है, और देन फाइनली आपका 1 जुलाई 2017 में ये एप्लीकेबल हो गया। तो इसको एप्लीकेबल कर दिया गया। एप्लीकेबल कर लो इसको, एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबल कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम ये थी, आता है एग्जाम में ये, 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट। ये इसकी थीम थी। ठीक है, थीम भी आपको याद रखनी है, क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट, इसकी थीम थी। आगे देखिए, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 269 में लिखा हुआ है क्या? जीएसटी। आर्टिकल 269 में लिखा हुआ है जीएसटी के बारे में। चलिएगा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है, जीएसटी कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? विजय केलकर ने। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, देन उसके बाद एप्लीकेबल हुआ। चलिए, एक बार क्वेश्चन आया लास्ट कुछ एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपके जीएसटी के एम्बेसडर कौन है? एम्बेसडर कौन है? तो उसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इसके एम्बेसडर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017 को, क्योंकि उस दिन लागू हुआ था। आगे आप लिखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। GST does not applicable on alcohol and petrol। अल्कोहल और पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं लगता, चलो बता देता हूँ क्यों नहीं लगता। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो 50% रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% देती है स्टेट को। अगर जीएसटी पेट्रोल पे लग गया तो स्टेट की सबसे ज़्यादा इनकम आती है वो पेट्रोल और अल्कोहल से आती है। अगर इसका भी 50% सेंटर को दे दिया तो स्टेट के पास खर्चे कम हो जाएंगे, इसलिए स्टेट नहीं चाहती कि जीएसटी लगे इन चीज़ों पे। ठीक है, और आपको याद रखना है जीएसटी अल्कोहल पे और पेट्रोल के ऊपर नहीं लगता। जीएसटी अल्कोहल और पेट्रोल के ऊपर नहीं लगता। अब किस किस चीज़ों पे कितना कितना जीएसटी लगता है ये हम पढ़ लेते हैं। बाकी जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और वही 50% जाता है
स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। जीएसटी 50-50% दोनों में बंट जाता है। उसके बाद जीएसटी कौन कितना कितना हो सकता है, जीएसटी हो सकता है 0% का। अब मैं बताता हूँ 0% या इस पर नो जीएसटी टैक्स क्यों नहीं बोला गया इसको, 0% या 5% लगेगा, या आपका 12% या 18% या आपका 28%। मैक्सिमम कितना होगा, 28% जीएसटी देना पड़ेगा। 0%, 5, 12, 18 और 28 यही जीएसटी होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन ये हैं कि आपका गोल्ड, आप बोल सकते हो सिल्वर, या आप बोल सकते हो प्लैटिनम, इसके ऊपर जीएसटी लगता है 3% का। ये एक्सेप्शनल है, नहीं तो जीएसटी यही होगा जहाँ 0 होगा, 5, 12, 18, 28। और अगर हम बात करें डायमंड की, तो इस पे जीएसटी कितना देना पड़ता है, इस पे देना पड़ता है 0.25%। अब इनके ऊपर इतना कम जीएसटी क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर इस पे भी 5% का आपको देना पड़े तो बहुत महंगा पड़ जाएगा इसका 5% भी, ठीक है। इसलिए ये थोड़े एक्सेप्शंस हैं। अब आपके जो आपका अनाज होता है उसके ऊपर जीएसटी कितना लगता है, 0 लगता है। जैसे अगर आपको पूछे कि बताइए वीट, राइस या पल्सेस के ऊपर जीएसटी कितना लगता है, 0%। देखो जीएसटी 0% का भी अपना मतलब है। अगर मैं बोलूँ कि जीएसटी 0%, अब मैं पेट्रोल के ऊपर क्या बोल रहा हूँ कि उस पर जीएसटी नहीं लगता, उसको फिर 0% क्यों नहीं बोला। देखो 0% का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं वो जीएसटी के अंदर तो आती हैं, जीएसटी के अंदर तो आती हैं, लेकिन जीएसटी 0% देना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर बाकी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर जीएसटी नहीं होता, इफ़ नो जीएसटी, तो देन कौन कौन सा टैक्स लगेगा, फिर सेल टैक्स हो गए, जो भी आपने पढ़ा था एक्साइज वगैरह, तो वो सारे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे अगर जीएसटी नहीं हो। इसलिए इसके ऊपर 0 जीएसटी, मतलब जीएसटी इस पर देना आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन जीएसटी के अंदर ये आता है। लेकिन पेट्रोल और अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं आते, उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेंगे, जो भी बाकी टैक्स होते हैं जो पहले टैक्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, जीएसटी का डिसीजन कौन लेता है कि जीएसटी कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, किस पे कितना देना पड़ेगा। तो इसका डिसीजन लेने के लिए जीएसटी एक काउंसिल है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 33 मेंबर्स होते हैं। और इसमें से एक होता है आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर। चल मैं पूरा लिख देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी 32 मेंबर्स ये डिसीजन लेते हैं। और इनका ये कौन होता है, यही इनका चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। और आपको मुझे बताना है कि बताइए जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंटली। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे। चलिए नेक्स्ट 2-3 पॉइंट बचे हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं रिवाइज करूँगा इसको बाद में, ठीक है। चलिए चेयरमैन आपको मुझे बताना है। उसके बाद लिखिए जीएसटी सबसे पहले कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट किया था, सबसे पहले किस कंट्री में लगा था। तो इसका आंसर है फ्रांस। किस में, फ्रांस। और जो इंडिया के अंदर जीएसटी आया तो इंडिया ने किस कंट्री को देख के लिया, जैसे होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ से ली, तो इंडिया ने कहाँ से लिया हुआ है, इंडिया ने लिया हुआ है कनाडा से, ठीक है। कनाडा आप लिख लो जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया। कहाँ से लिया हुआ वो, कैनेडियन, ठीक है। कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा कंट्री से लिया हुआ है इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए जीएसटी मैक्सिमम कौन सी कंट्री में लगता है, जीएसटी मैक्सिमम इन, तो इंडिया में जीएसटी सबसे मैक्सिमम है, डेट इज़ 28%। जो जीएसटी वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
सबसे पहले कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट किया जीएसटी का कॉन्सेप्ट? आंसर होगा फ्रांस। इंडिया का मॉडल किसके बेस पे है? तो कनाडा से लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जीएसटी कौन सी कंट्री लगाती है मैक्सिमम? तो उसका आंसर होगा इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं? एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब लगाती है तो 90% सेंटर को और 10% स्टेट को जाता है इसका शेयर। ठीक है, उसके बाद होता है कि स्टेट और यूटी जब जीएसटी लगाती है उस पर क्या होता है? 50%। और लास्ट होता है अगर इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो वो क्या होगा? इसमें 50% तो फिक्स है, सेंटर अपना कोई भी शेयर नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, देखो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, चलिए इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, ये हैंग कर रहा अभी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जैसे मान लो यूपी, बिहार, जे.एंड.के, तो 3 स्टेट में आपका जीएसटी लगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, दूसरी से तीसरी में गया, तो अलग अलग स्टेट में जाने पे भी जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो इन सब में मान लीजिए इन लोगों ने कलेक्शन किया, तो इसका 50% तो चला जाएगा सेंटर को, और बचा हुआ 50% इन सब में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो भाई ये थी आपकी जीएसटी की क्लास। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट फैक्चुअल थे। मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ सो एज आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और इसको लर्न भी कर पाओ। चलिए, ऊपर मैंने टैक्स बताया, नीचे मैंने भी स्टार्ट किया जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके आने के बाद कौन कौन सा टैक्स नहीं लगता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पे जीएसटी है, वहाँ पे कौन सा टैक्स पॉसिबल नहीं है, ये टैक्स क्या होते हैं, मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूँ। चलिए आगे हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, चलिए हमने पढ़ा, ये हैंग कर रहा पूरी तरह से। तो हम पहले कि इसमें बिल नंबर कौन सा था 122, अमेंडमेंट कौन सी थी 101, आर्टिकल कौन सा जीएसटी का 269, आर्टिकल कौन सा 269, सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, और इसको इम्प्लीमेंट एप्लीकेबल कब किया गया? वो किया गया 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को इसका जीएसटी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और इसका एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। उसके बाद हमने देखा इसमें सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसने एग्रीमेंट साइन किया था कि ठीक है जीएसटी होना चाहिए, पास हुआ था, वो थी असम की गवर्नमेंट। ठीक है, असम की गवर्नमेंट। चलिए उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी 2 चीज़ों पे नहीं लगता, उसका नाम है अल्कोहल और पेट्रोल। ठीक है, अगर इस पे जीएसटी नहीं लगता कौन से टैक्स लगेंगे? बाकी जो भी टैक्स थे, सेल टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम होगा, वो सब कुछ लगेगा। ठीक है, और 50% जीएसटी जाता है सेंटर को, 50 जाता है स्टेट को। और आगे मैंने टाइप में बता दिया था कि अगर सेंटर करे तो कितना कितना स्टेट को जाएगा। फिर उसके बाद जीएसटी कौन कौन सा होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कौन सा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन केस को छोड़ के 0%, 5, 12, 18 और 28 यही जीएसटी होते हैं। ठीक है, इनमें से लगेगा जब भी लगेगा। और 0% का मतलब जो 0% लग गया वो और किसी टैक्स में नहीं आएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गोल्ड पे जीएसटी कितना लगता है? 3% लगता है, एक्सेप्शन केस है। डायमंड पे 0.25%। ठीक है, क्यों लगता है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमने सीखा कि आपके गोल्ड पे लगने के बाद राइस, बीट, पल्सेस जो भी है अनाज वगैरह, इस पे जीएसटी कितना लगता है? 0% जीएसटी देना पड़ता है। अगर 0% का मतलब जीएसटी अगर नहीं लगा तो बाकी टैक्स लगेंगे, 0% लग गया मतलब बाकी टैक्स इस पे नहीं लगेंगे। जीएसटी का डिसीजन कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 33। उसमें हेड कौन होता है? आपका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। आपको इसका चेयरमैन कौन है वो मुझे आपको अभी बताना है। एंड नेक्स्ट उसके बाद जीएसटी सबसे पहले कौन सी कंट्री ने लगाया? फ्रांस ने लगाया। इंडिया का जीएसटी कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है।
इंडिया का। उसके बाद जीएसटी मैक्सिमम कहाँ है, इंडिया में है। इसके मैंने टाइप आगे बताई, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बिना देखे बताना है, क्लास को पीछे करके नहीं देखना है, बिना देखे कॉपी बताना है। बताइए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था जीएसटी, रिकमेंडेशन किसने दी थी जीएसटी के लिए, उसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो आई होप जीएसटी आपको अब समझ आ गया होगा कि जीएसटी कौन कौन सा होता है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता। मैंने जितने भी इसके फैक्चुअल पॉइंट थे वो भी मैंने आपको सारे बता दिए। अब आप कोई भी बुक उठाइए, उसके टैक्स सिस्टम के क्वेश्चन उठाइए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलिए बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।